हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है, जो मुझे चैनल हुआ यहाँ पर, वो ये हुआ कि आपके किस रूप की चर्चा हो रही है। ठीक है, कुछ बहुत बहुत चेंजेस हो रहे हैं आपके भीतर, आपके अंदर, आपकी सिचुएशन में। क्या आप अलग कर रहे हो, क्या आप डिफरेंट कर रहे हो, जो औरों से आपको अलग देखा जा रहा है या माना जा रहा है। ठीक है, तो आपकी किस रूप की चर्चा हो रही है, ये आज का मेरा रीडिंग का थीम है। ओके, और यहाँ पर आज मैंने पिक के पायल कर रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पर। तो कार्ड रखे हैं, 2 पायलें रखी हुई हैं मैंने यहाँ पर, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैंने देखा था कि लिखा हुआ आया था कि आप मैम पायल से करो, वहाँ से हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो बिल्कुल डियर, जैसा मुझे कंफर्टेबल लगेगा, जो मुझे चैनल होगा मैं करूँगी वहाँ पर। ठीक है, तो आज मैंने पायल रखी हुई है। इसमें से आपको पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2, ठीक है, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है बिल्कुल पीस से और शांति से। और मैं उनके लिए भी ऑप्शन दे रही हूँ जो पायल को चूज करना नहीं चाहते हो। ठीक है, या पायल को आप चूज नहीं कर पाते हो, कुछ सिलेक्ट नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो वहाँ पर आप पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाता है उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने देना। ठीक है, और जो पायल पे जाना चाहते हैं, पायल को चूज करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, जिस पे भी आपकी नज़रें ज़्यादा टिक रही हैं, ठीक है, उसे आप अपनी पायल बना लो। इसका टाइम, इस जो भी होगा इसका टाइम इसमें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। ओके, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत बड़ा वाला ग्रेटिट्यूड आप सभी को पे करना चाहती हूँ। ओके, इतना बड़ा वाला सच बता रही हूँ। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, सिर्फ वहीं से ही लेना है आपको। कहीं और से कोई भी देता है तो बिल्कुल भी बिलीव या फेथ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, और मैं अपने स्क्रीन पे भी शो कर देती हूँ, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर। तो वहाँ से कॉल नहीं करना, मैसेज करो, तुरंत रिप्लाई मैं आपका करती हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको पायल बताना चाहती हूँ। ये है पायल नंबर 1, क्वीन कैरिंग कंपेशन, पायल नंबर 1। ओके, अगर इस पे आपकी नजरें ज्यादा टिक रही हैं तो आप इसे अपनी पायल बनाओ। ओके, आपकी किस रूप की चर्चा होने वाली है या हो रही है। ठीक है, यहाँ पर फेज एंड साइकिल, पायल नंबर 2, फेज एंड साइकिल। ओके, वीडियो को पॉज करके भी आप अपनी पायल को सिलेक्ट कर सकते हो, अगर पायल पे नहीं जाना है, पूरी रीडिंग आप देखो। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये कैरिंग कंपेशन का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर किया करो। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपकी किस रूप की चर्चा यहाँ पर होने वाली है। तो रूप तो जैसे आपका जैसे आपने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन अपना किया है। मैं सच बताऊँ ना, अपने आप को बहुत बदला है, बहुत ही, मतलब जो आप पास्ट में थे अब वो आप बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है, बहुत मुझे ऐसा लग रहा था ना कि इस कार्ड से ऐसा लग रहा है, ऐसी इंट्यूशन आ रही है जैसे आप दोहरी जिंदगी जी रहे थे। पायल नंबर 1, आप दोहरी जिंदगी जी रहे थे एक्चुअल में। जो जहाँ पर आपकी खुशी है, ठीक है, जहाँ से आपको हैप्पीनेस मिलती है, और मतलब ये जो मिलती आत्मिक खुशी मिलती है, जहाँ पर हम जैसे कहते हैं ना कि हम पार्लर जा रहे हैं, ठीक है, तो पार्लर पे हम कितना मेकअप करेंगे, एक दिखावटीपन कितना रखेंगे, हम दिखावटी हंस रहे हैं, दिखावटी जीवन जी रहे हैं हम यहाँ पर। लेकिन अंदरूनी अंदरूनी जैसे कहते हैं ना कि पार्लर वाले भी बोलते हैं भाई हरी सब्जियां खाओ, ये खाओ, वो खाओ, वहां से आपकी स्किन पर ग्लो होएगा। तो जैसे ये आत्मिक ग्लो आ रहा है, जैसे आत्मा का आत्मा जैसे कुछ, आई होप आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहती हूँ यहाँ पर। जैसे आत्मा ने एक बहुत कुछ चीज़ें आपके अंदर चेंज हुई हैं। मैं सच बता रही हूँ, इतना चेंज हुआ है आपके भीतर कि जहाँ आपकी आत्मा, ठीक है, जैसे आपकी आत्मा बहुत कुछ सफ़र कर रही थी, एक दोहरी जिंदगी को आप अभी तक जी रहे थे, जहाँ पर आपकी आपकी सोल खुश नहीं थी। जहाँ आपकी सोल खुश नहीं है वहाँ आपको खुशी कैसे मिल सकती है।
ठीक है। तो वो एक जैसे पास्ट की जो दुनिया थी ना, वहां पर सच बताओ ना, आपका कोई ग्लो ही नहीं था। आप वहां पर अपनी जिंदगी जी नहीं रहे थे, आपका कोई पैशनेट एनर्जी थी ही नहीं। बहुत ही अलग ही दुनिया में आप जी रहे थे अपने आप को, जहां पर जैसे जबरदस्ती की जिंदगी हम जीते हैं ना, एक धकेलते हैं, पुश करते हैं अपने आप को। लेकिन जब हमारी आत्मा की चीजें हमें मिल जाती, जहां पर सच में कि यहाँ ये मुझे ये है हकीकत, ये चीज मुझे मिलनी थी, या ये प्रेम मुझे मिलना था, ठीक है। तो वो चीजें अब आपकी वो मिल रहा है आपको, ठीक है। अब वो मिल रहा है, जैसे एक आत्मा को खुराक है ना, एक खुराक चाहिए थी आपकी आत्मा को, तो वो मिल रहा है अब आपको यहाँ पर। अब वो किसी से भी मिल सकता हो, मेडिटेशन, ध्यान, पूजा पाठ, बहुत ज़्यादा आप पाइल नंबर 1 बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो अब यहाँ पर। और ये स्पिरिचुअल जर्नी ही हमारी आत्मा की एक खुराक है, एक भूख है। जैसे आत्मा को भूख लगती है ना, पूजा पाठ, मेडिटेशन, ध्यान, ये सब कुछ आपने दिया है। जैसे आत्मा का एक जन्म, सच बताओ कोई जन्म नहीं होता वैसे आत्मा का, ठीक है, लेकिन फिर भी उसे तरोताज़ा करने के लिए, उसे जैसे आपकी जो सोल थी ना, पास्ट में कहीं मुरझाई हुई सी थी, लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हो कैसा शाइन कर रहे हो आप यहाँ पर। तो किस रूप की आपकी चर्चा हो रही है पाइल नंबर 1? आपकी रूपों की तो सच बताओ ना, क्योंकि आपको आपने भर लिया है, आपने अपने अंदर को भर लिया है। अब आपके अंदर कोई एक मतलब आपके फेस पे ये आपकी रूप की चर्चा होगी कि आपकी लाइफ में चाहे दुख है, परेशानी है, लेकिन उससे कैसे बाहर निकला जाता है। आप परेशानी में घिर नहीं रहे हो, दुखी नहीं हो रहे हो, परेशान नहीं हो रहे हो यहाँ पर, क्योंकि कंप्लीट कर लिया है, आपकी सोल से आप कनेक्ट हो चुके हो, ठीक है। यहाँ पर कोई शिकंज नहीं है आपके चेहरे पर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई आपको देखकर कोई कह नहीं सकता कि आपके जीवन में कितना, चाहे वो दुख अंदर ही अंदर हो रहा हो, लेकिन आपने अपने आप को ऐसा कर लिया है ना कि किसी को वो नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि अंदर से खुश हो आप यहाँ पर। और जब हम अंदर से खुश होते हैं ना, तो हम हर चीज को बहुत मतलब इजीली हम हर परेशानी का सॉल्यूशन हम निकालते चले जाते हैं। पाइल नंबर 1, ये एक आपका ऐसा रूप, आपकी चर्चा हो रही है ना कि पास्ट में जो थे आप, बहुत ज़्यादा लेजीनेस, नर्वस, उदास से रहना, जिंदगी में कोई उत्साह नहीं है, कोई कुछ एम नहीं है, बस एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं हम, जहां पर आपकी वो खुशी थी नहीं, लेकिन अब आप जैसे अपनी जिंदगी को जी रहे हो, इंजॉय कर रहे हो आप यहाँ पर। चेहरे पे बहुत आपके हो सकता है कि ग्लो दिखे लोगों को, यहाँ पर आप खिलते हुए, मुस्कुराते हुए आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, जैसे अब आपको कोई रोकने वाला नहीं है यहाँ पर। एक प्रेम, सच बताओ ना, मदर गाया की ऊर्जा है आपके अंदर से। दूसरों के, अपने खुद के लिए तो आपने अपने आप को पालन पोषण करा, अपना किया है, लेकिन उस ऊर्जा से आप दूसरों का पालन पोषण करने के लिए तैयार हो रहे हो। एक ऐसे रूप की चर्चा आपकी होने वाली है कि जहां पर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत चेंजेस आपने अपनी लाइफ में तो किए हैं, ठीक है। और मतलब आपको पता है कि आपकी सोल को खुशी कहाँ से मिलती है, और उस काम को आप कर रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत सेवा भावना है आपके अंदर, और कहीं कुछ सेवा भी कर रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा है, वो सेवा लिखी हुई है आपकी डेस्टिनी में। वो आपकी आत्मा की, जैसे कहते हैं ना कि आपकी आत्मा की जर्नी है यहाँ पर, जैसे आपके हाथ अब देने के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा गिवर नेचर हो, बहुत ज़्यादा लविंग, कैरिंग हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो आपका मन ऐसा करेगा कि पता नहीं कितनों की हेल्प कर दूं, कितनों के दुख दर्द परेशानियों को मैं दूर कर दूं, ठीक है। क्योंकि कैरिंग, कंपेशन, मतलब यहाँ पर परवाह करना, और वो भी बड़े प्यार से, लगन से, और बहुत सहनशीलता के साथ, ठीक है। तो ये कार्ड से मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिला आपके लिए, ओके। फूलों से, फूल जैसे हो भाई आप तो, मैं बहुत जैसे कहते हैं ना कि अंदर से जितने, पहले आप शायद अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा ऊपर से बहुत, जैसे नारियल कैसा होता है, ऊपर से बहुत कठोर, अंदर से उतना ही सॉफ्ट। तो आपका भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन अब अंदर से भी सॉफ्ट और बाहर से भी सॉफ्ट हो आप यहाँ पर। अब आपकी दोहरी जिंदगी नहीं है, ये रूप की चर्चा हो रही कि एक्चुअल में जो हो आप, वो चीज़ें सब बाहर निकल कर आ रही हैं,
ठीक है। पहले आप अपनी करुणा, दया, प्रेम, ये भावना शायद उसको दिखा नहीं पाते थे, बता नहीं पाते थे, ठीक है। उसको वो जिंदगी नहीं जी रहे थे, आप कोई और जिंदगी जी रहे थे। तो इस रूप की आपकी चर्चा हो रही है कि जहां पर आप अपनी खुशियों की तरफ जा रहे हो, आपकी आत्मा की क्या खुशी, उसकी तरफ यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है। कार्ड आया है, ओके, 7 ऑफ वैंड्स। आपकी किस रूप की यहाँ पर चर्चा हो रही है। मैं सच बताऊँ ना, आ, एक मतलब ये चर्चा आपकी हो रही है कि पहले आप पास्ट में जैसे आप अंदर से क्या हो, कभी अंदर की चीजें मरती हैं भला, कभी नहीं मरती हैं आपके। आप जैसे अंदर से हो ना, आप बहुत जल्दी दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए बहुत जल्दी आगे बढ़ते हो, चाहे उसके लिए आप खुद परेशानी में क्यों ना चले जाओ। बहुत बार हुआ भी होगा ऐसा, जैसे किसी का भला करने गए हो आप, किसी की तकलीफ सुनने गए हो और वहां पर आप ही फंस गए हो, ठीक है। तो ये जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर में एक ऐसी क्षमता, एक ऐसी स्ट्रेंथ को मैं आपके अंदर यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके अंदर वो इतनी क्षमता है, इतनी स्ट्रेंथ है कि आप दूसरों के लिए भी लड़ सकते हो, ठीक है। दूसरों के लिए भी आप कुछ कर सकते हो। और प्लस यहाँ पर आपका जो वर्क है, आपका जो काम है, उसे भी आप पूर्ण करने की क्षमता करते हो, ठीक है। जैसे आप कि जहाँ पर कहते हैं ना कि जब तक हमसे कोई हेल्प ना मांगे, कोई गाइडलाइंस ना मांगे, तब तक देनी नहीं चाहिए। तो शायद ये सबक आपने सीख लिया है कि आपको मतलब किसी के भी बेवजह किसी के पवनचढ़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये ख्याल थोड़ा सा आपको रखने की जरूरत है। हाँ, इस रूप की जरूर चर्चा हो रही है आपकी कि अब आप बहुत ज्यादा चेंज हो गए हो, आपके अंदर परिवर्तन आ चुका है। यहाँ पर पहले आप बहुत जल्दी हर किसी के मामलों में चले जाते थे, दूसरों के मामलों को सुलझाने चले जाते थे या दूसरों की हेल्प करने चले जाते थे। लेकिन अब आप यहाँ पर ऐसे हो तो कि थोड़ा सा आपने अपनी एक बाउंड्री सेट कर रखी है, ठीक है। एक बाउंड्री सेट कर रही है कि नहीं, मतलब बहुत कुछ चेंजेस हो चुका है और इस रूप की आपकी चर्चा हो रही है कि अब आपको बहुत, आपने अपने आप को बहुत प्रोटेक्शन में आपने अपने आप को डाल रखा है। क्योंकि पास्ट में जो कुछ हुआ ना, आप करते थे अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, लेकिन आपको फीडबैक वहां पर जीरो मिला है। आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको अच्छे, जो भी आपने अच्छे मतलब किसी के लिए अच्छाई करी है ना, बदले में आपको उसका फीडबैक आपको मतलब यहाँ पर अच्छा नहीं मिला है। जिस इंटेंशन से आपने दूसरों की हेल्प करी, वो उस आपने जैसा दूसरों के लिए किया वैसा आपको मिला नहीं है बैक में, ठीक है। तो ये आपने शायद अपनी एक बाउंड्री सेट कर रखी है और इस रूप की आपकी चर्चा हो रही है कि अब आप पहले जैसे नासमझी से काम नहीं लेते हो, बहुत सोच समझ के अपने आप को आपने प्रोटेक्शन में डाल रखा। और ये बहुत अच्छी बात है, पाइल नंबर 1, बहुत अच्छी बात है ये। क्योंकि अब आप दूसरों की बातों में नहीं आ रहे हो, ठीक है। दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी नहीं कर रहे हो आप, यहाँ पर सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत ज्यादा मेहनती हो, ठीक है। बहुत ज्यादा अपने आप को मेहनत से आप अपना कुछ यहाँ पर क्रिएट यहाँ पर करते हो, मुझे नजर आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी इस रूप की भी चर्चा हो रही है कि आप डेफिनेटली किसी काम को आप बहुत दिल से, शिद्दत से आप कर रहे हो और वो काम में आपको सक्सेस भी मिल रही है, सफलता भी यहाँ पर मिल रही है। और उसमें आप बहुत जल्दी आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट या कुछ ऐसा मिलने वाला है, ठीक है। जहां पर आप दिल से, शिद्दत से आप अपनी ऊर्जा को आप लगाते हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत, जैसे पैशनेट एनर्जी है यहाँ पर आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी एक बाउंड्री को आपने सेट कर रखा है, इसकी एक चर्चा आपकी इस रूप की आपकी चर्चा हो रही है और ये बहुत अच्छी बात है, पाइल नंबर 1, ठीक है। ओके, 7 नंबर 2 आ चुका है और 8, यस, ओके। पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी इस रूप की चर्चा हो रही है कि आपके जहां से भी आपको दुख तकलीफ मिलती थी, परेशानी होती थी, ठीक है, जहां से भी आपकी परेशानी का कारण ये है वो आपको पता चल जाता है आप शायद। तो वहां से आप अपने आप को कट करने की आप कोशिश करते हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी
जैसे आपकी कुछ ऐसी टेंशन या कुछ ऐसी चिंता भी थी जहाँ से आप मुझे उस सब चीज़ों को छोड़ते हुए आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। ये आपके इस रूप की चर्चा हो रही है। मैं सच बताऊँ ना, पायल नंबर 1, आपने पता है, आपको इस रूप में देखा जा रहा है कि आपने अपना हर चिंता, हर परेशानी आपने, जैसे कहते हैं ना, कि परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया है। परमात्मा की शरण में आप जा चुके हो। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वो आपको देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको परमात्मा की ब्लेसिंग्स लेते हुए आपको वो देख रहे हैं। जैसे आपने कुछ डेफिनेटली कुछ ऐसा पाथ या कुछ ऐसा रास्ता या कुछ आपकी ऐसी जर्नी है जिस पर आप चल रहे हो, ये साफ साफ उन लोगों को नज़र आ रहा है। और इसी की वजह से आपके जीवन में और आपके भीतर काफ़ी चेंजेस लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। और इस रूप की आपकी चर्चा हो रही है कि आपके मुझे ऐसा लग रहा है ना, काफ़ी दुख, परेशानी, चिंता, ये सब जैसे उन लोगों को ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। और आप जैसे इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए भी उन लोगों को तो ख़त्म होते हुए नज़र आ रही हैं, और आपने खुद भी इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए अपनी एक अलग सी दुनिया को आप बना रहे हो। एक अलग आपका जन्म हो रहा है, ठीक है, जहाँ पर कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई शिकंज नहीं है, कोई संकट नहीं है, और आपकी एक अलग ही दुनिया है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मुझे प्रोटेक्शन में हो आप वहाँ पर। और ये स्पिरिचुअलिटी है। आपने हर चीज को अपने दिलो दिमाग से निकाल कर फेंक दिया है, ठीक है। चाहे वो किसी की दी हुई टेंशन ही क्यों ना हो, चाहे किसी के कोई आपकी तरफ आता भी है किसी भी तरीके से, किसी इंटेंशन से, तो आप वहां पर अपनी एक बाउंड्री सेट कर रहे हो और आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। लोगों की इस रूप की चर्चा हो रही है लोगों में कि आप हमेशा, मतलब जितनी भी दुख परेशानी थी ना, उन सबको खत्म करते हो अपनी जिंदगी से, ठीक है, बाउंड्री सेट करते हुए आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। जैसे आपको अब ये झूठे दिखावा, झूठे लोग, ये फरेबी लोग, और जो आपको तकलीफ में डालते हैं, जो आपका फायदा उठाते हैं, ठीक है, जो भी आपके साथ हुआ, उन सब चीजों से आपका कोई रिश्ता नाता नहीं है, ठीक है। आप बहुत अपनी दुनिया को एक अलग ही वे में आप रखना चाहते हो, एक अलग ही दुनिया में आप जी रहे हो, ठीक है। और वो जैसे ऐसी दुनिया, ऐसी जर्नी है कि जहाँ पर कुदरत, सिर्फ ईश्वर परमात्मा, क्योंकि आपको वो बहुत स्पिरिचुअल होते हुए देख रहे हैं और वो उस चीज में बहुत आगे की तरफ जाते हुए आपको देख रहे हैं। इस रूप की चर्चा हो रही है कि आपने, है ना, अपनी जिंदगी से उन सब चीजों को निकाल कर फेंक दिया है, ठीक है, कि जहां पर आपको आप ब्लॉक होते हो, आप दुखी होते हो, आप परेशान होते हो, अब आपको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नाइट ऑफ कप, यस, पाइल नंबर 1, या एक जब हम आपकी इस रूप की चर्चा हो रही है कि अब आपके अंदर बहुत चेंजेस हो रहे हैं, बहुत परिवर्तन हो रहे हैं। सच बताओ ना कि आप अपनी एक बाउंड्री तो सेट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप अब इस ऊर्जा में हो कि बहुत सोच समझ कर आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना, ठीक है, क्योंकि वक्त ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, वक्त ने आपको बहुत कुछ समझा दिया है कि कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो मैं अभी आपको बता रही थी कि किसको गाइडलाइंस देना है, किसे प्रेम यहाँ पर देना है। आपने जो पास्ट में जिसको भी गाइडलाइंस दी, प्रेम दिया या अपना समय दिया, सच बताओ ना, वहां से आप ब्लॉक हुए हो, वहां से आपको मिला नहीं है कुछ भी। तो ये एक जैसे आपको भरपूर ज्ञान मिल चुका है, जैसे आपकी एक आत्मिक ज्ञान आपको मिल चुका है यहाँ पर। डेफिनेटली कुछ अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, बदलाव जिस पे करे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत अनुभव हो रहे हैं यहाँ पर। हर चीज का जैसे सही गलत का मतलब आपको समझ में आ रहा है। और अब आप, पहले जैसे भटकन थी आपके अंदर, ठीक है, भटकन थी, एक सही डायरेक्शन को चूज नहीं कर पा रहे थे, या आप जैसे हो आप उन लोगों की तरफ आप जा नहीं पा रहे थे। शायद पास्ट में जो लोग थे आपके साथ, हो सकता है वहां से आपकी एनर्जी ब्लॉक हो रही थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आप ऐसी जर्नी की तरफ आप बढ़ रहे हो जहां से आपको आत्मिक खुशी मिल रही है, डिवाइन लव मिल रहा है,
जहाँ पर आपको बहुत अनकंडीशनल प्रेम मिल रहा है, जहाँ पे आप ओपन हो रहे हो, जहाँ पर आपकी ग्रोथ है, जहाँ पर आपको आत्मिक शांति मिल रही है, बहुत ज़्यादा प्रेम आपको मिल रहा है और प्लस आप भी दे रहे हो उनको, एक ऋषि ऊर्जा में आप आ रहे हो यहाँ पर। ठीक है, एक ऐसा ये इस रूप की आपकी चर्चा हो रही है। ठीक है, आपका रूप, मैं सच बताऊं ना, ये रूप आपका अभी तक छिपा हुआ था, क्योंकि दोहरी जिंदगी आप अपनी जैसे आप हर चीज को करते तो थे, लेकिन वो गलत लोगों के बीच में जा रही थी डियर चीजें, जहां पर आप ब्लॉक हो रहे थे। लेकिन अब डायरेक्शन सही है, और अब जब जो आप कर रहे हो वो सही दिशा में आपका जा रहा है, और वहां से आपको खुशी भी मिल रही है, वहां से आपकी सोल एक आत्मिक जैसे कहते हैं ना, एक सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, जहां पर आपकी सोल कर रही है इस काम को, आत्मा से आपकी वो सब चीजें निकल रही हैं, वो प्रेम निकल रहा है, वो डिवाइन लव निकल रहा है आपका। बहुत ज्यादा ऑफर वाली एनर्जी में आप आ रहे हो यहाँ पर। ठीक है, इस रूप की आपकी चर्चा हो रही है कि अब आप जैसे अपने असली रूप में आए हो, कि एक्चुअल में जो चीजें आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये इन सब चीजों को आपने दिल से किसी काम को करना है, इसने अपनी एक बाउंड्री अपने पास्ट में इसमें सेट कर रखी थी। ठीक है, जा रही थी कि, लेकिन गलत उसमें जा रही थी आपकी। ठीक है, ये एस ऑफ वैंड्स। और जिसकी वजह से अब आपकी ग्रोथ हो रही है, यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर आपके मैं जो बता रही हूँ यहाँ पर मदर गाया, यस, आप मदर गाया, यहाँ पर आपका बहुत पालन पोषण वाली ऊर्जा में आप आ रहे हो यहाँ पर। ठीक है, और ये एक आपको ऐसी जर्नी की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, एक ऐसी आपको इस रूप में देख रहे हैं कि जहां पर आप बहुत ज़्यादा लविंग, कैरिंग और प्रेम से भरे हुए आप नज़र आ रहे हो। और वो ये भी देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, जिसे आप रिसीव कर रहे हो। पहले आप रिसीव नहीं करते थे, पहले आप आगे नहीं बढ़ते थे। ठीक है, क्योंकि गलत दिशा में आप थे वहाँ पर। ठीक है, आपको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ पर बहुत प्रेम से, एक सहनशीलता से डिवाइन लव लेकर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, जहाँ पर आपकी ग्रोथ है, जहाँ पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं। जैसे अब आपके रास्ते खुल रहे हैं, जैसे डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं यहाँ पर। और ये इस रूप की आपकी चर्चा हो रही है कि डिवाइन आपके साथ में है यहाँ पर, क्योंकि आपने डिवाइन को जैसे आप उनको पाने के लिए, ठीक है, उनको समझने के लिए, उनको जानने के लिए आप उस जर्नी पर निकल चुके थे, क्योंकि आत्मिक जर्नी थी, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत चीज़ों को आपने पास्ट में छोड़ा था, और आपकी ये जर्नी, ये जैसे कहते हैं ना कि ये जर्नी खत्म हो रही है और ये जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और जहाँ पर आप अचीव कर रहे हो, ब्लेसिंग्स ले रहे हो, प्रेम से भरे हुए हो, बहुत बहुत चीज़ों को, जैसे इस रूप की आपकी चर्चा हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक आपके अंदर चेंजेस है, परिवर्तन है। ठीक है, जहाँ पर आप अपने आप को बहुत मतलब ब्लेस भी समझ रहे हो और बैलेंस हो यहाँ पर। जैसे आपका सन मून इंगला पीड़ा नारी जो होती है हमारी, वो बैलेंस है आपकी यहाँ पर, और आप कुदरत से कनेक्ट होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। 7 की ऊर्जा यहाँ पर ज़्यादा है। 7 मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं आपकी यहाँ पर। अबंडेंस, यस, आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में आपके अबंडेंस के सारे रास्ते बंद थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, चिंता या वरी में थे आप यहाँ पर, कि कैसे ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व होंगी। जहाँ पर भी आप मेहनत कर रहे हो वहाँ पर आपको कुछ मिल नहीं पा रहा था, या जिस चीज़ को आप देखना चाहते थे वो चीज़ें आपको मिल नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही आपने परमात्मा को अपनाया, परमात्मा के रास्ते पर आप चले हो, तो वहाँ से आपको अबंडेंस मिल रही है। वो एक इस रूप की चर्चा मिल रही है कि डेफिनेटली आपको डिवाइन का लव तो मिला है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स तो मिली हैं। तो जो इतना बड़ा चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहा है, वो आपके जीवन में धन की अधिकता को देख रहे हैं, आपके बदलते रूप को देख रहे हैं यहाँ पर। पहले आप बहुत चिंता में थे, स्ट्रेस में थे, सोच विचार करते रहते थे, लेकिन अब आपको वो हंसते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं। अबंडेंस में यहाँ पर देख रही हूँ, आपको काफ़ी खुश हो, आप इंजॉय कर रहे हो आप अपनी लाइफ को। तो इस रूप की आपकी चर्चा हो रही है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। यस,
पहले आप ऐसे थे, ये इस ऊर्जा में थे, तो ये इसको देखकर, ठीक है, कि आप तो पहले इस हमेशा इस ऊर्जा में आप रहते थे, ठीक है, जहाँ पर आप आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्लॉक थी यहाँ पर, ठीक है। प्रोटेक्शन मतलब आप कहीं से कुछ भी आ रहा है, कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, जैसे माइंड है ना, उसको उसको काबू में करना और अपने ब्लॉकेज को यहाँ पर तोड़ना, ठीक है। जो भी आपके चाहे हमारे अंदर कितने भी ब्लॉकेज हों, उसे रिलीज करना, अपने आप को हील करना, ठीक है, अपने अंदर ऊर्जा एक भरना, वो सब आपको मिला है परमात्मा से। तो आपको आपके आपके परमात्मा ने, ठीक है, इस ब्लॉकेज से आपको बाहर निकाला है और आपको आपके जीवन में खुशियों से आपका जीवन यहाँ भर दिया है, ठीक है। ये जिसके नहीं हो रहा है वो ये फ्यूचर में होगा ज़रूर यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपने अपने आप को खोल दिया है। पहले आप अपनी एक बाउंड्री सेट करके रखते थे, वो हेल्दी बाउंड्री अभी भी सेट कर रहे हो, लेकिन वो ऐसी बाउंड्री थी कि जहां पर आप खुल नहीं पा रहे थे, आपकी सोल बाहर नहीं निकल पा रही थी। आप जो मतलब आपको प्रेम देना, पालन पोषण करना, दूसरों की हेल्प करना, ये आपकी आत्मिक खुशी है और यहीं से आपकी ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि अपनी आत्मा से जुड़ो, उसको क्या चाहिए, वहीं से आप आगे की तरफ बढ़ोगे, वहीं से आपके रास्ते मिलेंगे हीलिंग। आपकी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैं बोल रही हूँ, आपने अपनी बहुत हीलिंग करी है, अपने आप को यहाँ से निकाला है। इस रूप की आपकी चर्चा हो रही है कि पहले तो आप इस हमेशा हमेशा जैसे किसी ना किसी सोच विचार में ही डूबे रहते थे, कुछ ना कुछ सोच विचार ही करते थे, जैसे आप अपनी जिंदगी ही नहीं जी रहे थे, ठीक है। बहुत कुछ चीज़ें, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने अपने आसपास के इन्वायरमेंट को भी आपने बहुत सुधारा है, ठीक है। आपके आसपास मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आपके घर में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान मतलब खराब होते होंगे, या मतलब खराब आपके घर में पड़े रहते होंगे, या ऐसी चीज़ें जो आप यूज़ नहीं करते थे, ठीक है, तो वो चीज़ें आपके घर में रहती होंगी, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी भी ब्लॉक हो रही थी। तो वहाँ से भी आपने बहुत क्लीन करा है अपने आप को, ठीक है, और आपकी हीलिंग बहुत ज़बरदस्त हीलिंग हुई है। इस रूप की आपकी चर्चा कर रहे हैं कि आपने अपने ऊपर आप बहुत काम करा, अपने आप को बदल कर रख दिया है, पूरी तरह से आप बदल चुके हो। अब पहले वालों में, पास्ट में से वो नहीं हो जो आप पहले थे, क्योंकि आपने, मुझे ऐसा लगा आपके परमात्मा ने और आपने अपने दोनों ने मिलकर जब हम सौंप देते हैं तो वो बहुत हमारी हीलिंग करते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी, यस, आपके अंदर बहुत, जो मैं बता रही हूँ, प्रोटेक्शन का मतलब आपने एक अपने आप को ब्लॉक कर रखा था, ये पास्ट की ऊर्जा है, ठीक है। अब जैसे नाम बदल रहा है, पहले आपने अपने आप को ब्लॉक कर रखा था, लेकिन अब आप अपनी हेल्दी बाउंड्री भी सेट कर रहे हो। हेल्दी बाउंड्री कहाँ सेट कर रहे हो? फालतू की मगजमारी नहीं करना, जहाँ से हम ब्लॉक होते हैं, जहाँ से हमें टेंशन मिलती है, स्ट्रेस मिलती है, जहाँ पर हमें हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, वहां से अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट कर रहे हो। पहले तो आपने अपने आप को ब्लॉक कर रखा था, नहीं मुझे आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं था, आपको पता ही नहीं था कि मेरी खुशी कहाँ पर है, ठीक है। जब हम परमात्मा से मिलते हैं तो वो हमें सही दिशा, सही डायरेक्शन बताते हैं और वहीं से हमारे ब्लॉकेज भी खुलते हैं। आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी थी डियर, बहुत पैशनेट ऊर्जा, बहुत ज़्यादा, तो अब सब यहाँ पर खुल रही है और उसको लेकर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंजेस, और इस रूप की आपकी चर्चा हो रही है यहाँ पर। सेपरेशन, ये एक इस समय का आपका अंत हो चुका है कि जहाँ पर आप अपने आप को बहुत किसी चीज में फंसा हुआ देख रहे थे, ठीक है, लेकिन अब उस चीज का अंत हो चुका है। आप इस रूप की आपकी चर्चा हो रही है क्योंकि लोगों ने आपको एक अलग एनर्जी में देखा था और अब आपको बिल्कुल एक अलग ही ऊर्जा में आपको देख रहे हैं। इसको देखकर वो बहुत शॉक भी है, बहुत अलग सा चेंजेस उनके अंदर यहाँ पर हो रहा है। माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स में यहाँ पर द सोर्स, आपके जैसे कहते हैं ना कि आपके सब रास्ते, जैसे आपने ही अपने आप को ब्लॉक कर रखा था, अब आप ही अपने आप को खोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे सोर्स मतलब आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं, जहाँ पर अबंडेंस, क्रिएटिविटी और आपकी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत चेंजेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये देख रही हूँ मैं कि आपका जो समय है वो आपके समय को देखकर भी
आपके रूप की तुलना की जा रही है। जैसे उन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि अब समय आपका अच्छा चल रहा है, कुदरत आपका साथ दे रहा है, समय आपका साथ दे रहा है, क्योंकि जब एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बिना ईश्वर के, परमात्मा के आप इतना आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। आप बहुत ज़्यादा, आपने बहुत अपनी लाइफ में जो चीज़ें आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत थी, लेट गो करने की ज़रूरत थी, वो आपने किया है। इस रूप की आपकी चर्चा हो रही है कि आप बहुत होनहार हो, ठीक है, कि जहाँ अपनी किस्मत खुद बना सकते हो। एक्सपीरियंस, आपने अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपने लेट गो करा है, रिलीज़ करा है, हीलिंग करी है यहाँ पर, और लास्ट में आपको वो सक्सेस और सफलता आपको मिल रही है, ठीक है। इस रूप की आपकी चर्चा हो रही है यहाँ पर डियर, कि जो आप पाना चाहते थे, जो आपके सपने थे, जो चिंता थी, वो सब आपकी दूर हो चुकी है। लास्ट में आपको वो विजय आपको मिल रही है, वो जीत आपकी मिल रही है जहाँ पर आप हकदार हो, ठीक है। आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, वो ताकत है, वो नॉलेज है, ठीक है, जहाँ पर आप अपनी जिंदगी को बदल रहे हो, ठीक है। एक बदलते हुए समय को वो देख रहे हैं, आपको बदलते हुए देख रहे हैं, आपको बहुत स्ट्रेंथ के साथ आपको देख रहे हैं यहाँ पर, एक नई दहाड़ मारते हुए, एक नई ऊर्जा से, पॉजिटिविटी से, और आप अपनी सक्सेस की तरफ चलते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो, ठीक है। तो इस रूप की आपकी यहाँ पर चर्चा होने वाली है और वो देख रहे हैं। ओके, फाइल नंबर 1, तो फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय, पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये फेस इन साइकिल का कार्ड चूज करा, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपकी किस रूप की चर्चा हो रही है? पाइल नंबर 2, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो, बहुत ही ज़्यादा साइकिक, जिसे कहते हैं ना, आपके अंदर बहुत स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो आप यहाँ पर। साइकिक मतलब यहाँ पर आपकी इंट्यूशन, ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि आपका जो सिक्स सेंस है ना, कि सिक्स सेंस यहाँ पर के एक होता है कि हमारा सोचना, समझना, सूंघना, बोलना, इसके अलावा भी जैसे बहुत सारी हमारे पास पावर होती है, शक्ति होती है, तो वो यहाँ पर आपकी वो आपको उस रूप में देख रहे हैं कि आपके पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो स्पेशल जरूर है भैया। आप बहुत जैसे आपको इस ऊर्जा में देख रहे हैं ना कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आपको आगे से आगे आपको चौकन्ना करती रहती हैं, आगे से आगे आपको रास्ता दिखाती हैं, आगे से आगे आपको हेल्प करती रहती हैं, ठीक है। तो आपकी इस रूप की चर्चा हो रही है यहाँ पर, क्योंकि मून की एनर्जी है, आपकी इंट्यूशन, ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करती है, आपकी अंतरात्मा। अब इंट्यूशन क्या होती है? हमारी अंतरात्मा, ठीक है। आप अपनी अंतरात्मा से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, बहुत ज़्यादा साइकिक हो आप यहाँ पर। साइकिक जैसे आपको होने वाले, आगे क्या होने वाला उसका संदेशा आपको हो जाता है, ठीक है। आपको डाउनलोड्स बहुत ज़्यादा आते होंगे, ठीक है, आपके पास विजडम है, आपके पास ज्ञान है, और इस रूप की चर्चा होने वाली है आपकी कि आप बहुत ज़्यादा आपके पास है ना, हर तरीके, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप साइकिक तो हो ही, और आपके पास नॉलेज भी है, ज्ञान है, और प्लस आपको हेल्प भी मिलती है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका इस रूप की चर्चा हो रही है कि आपके पास शायद इन शक्तियाँ, ये जो शक्तियाँ थी आपके पास, ठीक है, तो इसका अनुभव आपको पहले नहीं था। आप बहुत ज़्यादा, सॉरी मेरे मुंह से निकल रहा है अल्लड़, जैसे कहते हैं ना कि अल्लड़पने से अपना निकालना, मतलब मैं सॉरी बुरा नहीं मानना, हाँ, लेकिन जहाँ जिसे कहते हैं ना कि मस्ती से अपनी जिंदगी को निकालना। लेकिन डियर पाइल नंबर 2, गए वो मस्ती भरे वाले दिन।
अब तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपके ऊपर लादी जा रही हैं। सोच लो, यहाँ पर क्रो बैठा हुआ है जो नॉलेज देता है, विजडम देता है, ज्ञान देता है। ठीक है, यहाँ पर पीछे इतना बड़ा मून है, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं आपकी सोल के लिए। ठीक है, सोल का यहाँ पर आपका डेफिनेटली आपका कुछ सोल पर्पस है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं वो ओपन हो रहे हैं। अब मतलब पहले आप ये चेंजेस वो देख रहे हैं, इस रूप को आपको देख रहे हैं और इस रूप की आपकी चर्चा हो रही है कि पहले तो आप इतने मस्त मौला थे, कोई टेंशन नहीं करना, किसी भी तरह का कोई सोच विचार नहीं करना, मस्ती से अपनी ज़िंदगी को जीना, इंजॉय करना। लेकिन यहाँ पर एक अलग से, जैसे कहते हैं ना, एक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो किसी साइकिल की आपकी एंडिंग हो रही है यहाँ पर, और कुछ नया स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर होने वाला है। और ये जो नया स्टार्ट हो रहा है ना, ये आपकी जो सोल के पास विजडम है, ज्ञान है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो, स्पिरिचुअल गिफ्ट से, ये उन्हीं की ही जर्नी स्टार्ट हो रही है। जैसे उसको लेकर अब आप आगे की तरफ, और इस रूप की आपकी चर्चा हो रही है कि भैया ये पहले क्या था, अचानक ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये तो ऐसा नहीं था, ये तो बहुत ही अलग ही टाइप का इंसान था या सोल थी, ये कैसे हुआ। लोग तो बस ये कैसे हुआ उसी में रह जाएंगे, और आप आप तो अपना काम करते रहोगे। मतलब माय गॉड, आपकी डेफिनेटली एक साइकिल की एंडिंग हो चुकी है। और वो साइकिल, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब ये जो हो रहा है आपकी लास्ट में, क्योंकि इल्यूजन बहुत थे, कंफ्यूजन, इल्यूजन में आप फंसे हुए थे, आपको पता ही नहीं था कि आपकी ज़िंदगी क्या जी रहे हो, आप कहाँ जाना है, आपको कुछ भी नहीं पता था डियर आपको। ठीक है, और लेकिन अब आप एक अलग सी ऊर्जा को आपके अंदर देख रहे हैं, जैसे हर तरफ से नॉलेज ले रहे हो आप, बहुत अपने साइकिक गिफ्ट्स को और शाइन करने की कोशिश कर रहे हो, उनके ऊपर काम कर रहे हो आप यहाँ पर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये इस रूप की आपकी चर्चा हो रही है कि ये क्या हो रहा है भैया, ये कैसे हो रहा है, ये कहाँ से इन सब चीज़ों का ज्ञान, नॉलेज इसे मिल रही है। अब उन्हें क्या पता, ये सोल की जर्नी है। ठीक है, ये आध्यात्मिक जर्नी है, जहाँ पर आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी पर्पस के लिए चूज़ किया गया है। पाइल नंबर 2, आप चूजिंग हो, आपको कुदरत ने किसी काम के लिए, किसी लाइफ पर्पस के लिए चूज़ किया है। माय गॉड, वरना आप तो पास्ट में उठा के देख लो, हम बहुत अंतर है आपके लिए। ठीक है, और इस रूप की आपकी चर्चा हो रही है। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा आपकी जो अपने पास्ट में बहुत पुण्य कमाए हैं डियर, बहुत पुण्य कमाए, पास्ट का ही आप इस जन्म में आप कर रहे हो, और इस जन्म में भी आप कर रहे हो पुण्य, तो इस जन्म में भी कमा रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप एक हीलर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, दूसरों को हील कर रहे हो, दूसरों को डोनेट कर रहे हो, दूसरों के लिए कुछ ना कुछ तो आप स्पेशल कर रहे हो। आप यहाँ पर ऊपर के 2 कार्ड्स लूँगी मैं, जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है। ठीक है, ओके, द हैंगमैन, यस। पाइल नंबर 1, ये पास्ट की ऊर्जा निकली है आपकी जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि आप पास्ट में ऐसे थे। ठीक है, कंफ्यूजन से भरे हुए, कुछ पता नहीं, अपनी एनर्जी को जैसे बेवजह कहीं पर भी आप लगा रहे हो, जैसे हर चीज़ का, जैसे आपका नज़रिया, जो ये रूप, किस रूप की आपकी चर्चा हो रही है, जैसे आपका हर चीज़ के प्रति नज़रिया ही बदल गया। पहले आप हर चीज़ में आप इंजॉय करते थे, खुश रहते थे, हैप्पी रहते थे, चाहे वो कैसा भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उससे मतलब नहीं था। बस आप अपनी लाइफ को है ना स्ट्रेस फ्री रखना चाहते थे, किसी भी तरह का कोई बर्डन, स्ट्रेस या जिम्मेदारी आपको अपने ऊपर लेना नहीं चाहते थे। हाँ ठीक है, जो चल रहा है चलना है, भगवान को जो करना होगा कर देगा, एक सरेंडर। लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक, तो नज़रिया आपका बहुत चेंज हो रहा है। इतना चेंजेस आपके अंदर वो देख रहे हैं, बदलाव यहाँ पर देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को, मैं सच बताऊँ ना, पहले आपकी लाइफ है ना पटरी पर ही नहीं थी, जैसे बिना पटरी के आपकी लाइफ चल रही थी यहाँ पर। लेकिन आपने अपनी लाइफ को व्यवस्थित किया है, आप अपनी लाइफ को पटरी पर लेकर आए हो।
ठीक है। वो कैसे, आपका नज़रिया बदल दिया है ईश्वर ने, परमात्मा ने, एंजल्स ने यहाँ पर, क्योंकि 11 की 4 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा आई है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा आप बैलेंस करा है यहाँ पर कुदरत ने, ठीक है। क्योंकि आपके पास वो नॉलेज है, वो ज्ञान है, वो विजडम है कि जब तक आपको बैलेंस नहीं किया जाएगा, ठीक है, आपको व्यवस्थित नहीं किया जाएगा, आपको सीधा नहीं किया जाएगा, तब तक आपके पास जो साइकिक ऊर्जा है, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं आपके पास जो नॉलेज है, वो सही दिशा में नहीं जा पाएगी, ठीक है। वो आपका बैलेंस यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने अपने आप को जैसे सीधा किया है यहाँ पर, और इस रूप की आपकी चर्चा हो रही है कि आपका हर चीज का है ना, आपका जैसे आपका उठना बैठना बोलना हर चीज जैसे आपकी बदल चुकी है, और इस रूप की आपकी चर्चा हो रही है यहाँ पर, क्योंकि आपने अपनी लाइफ को, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने अपनी लाइफ को बहुत चेंज कर दिया है, बहुत बहुत बदल दिया है आपने अपने आप को भी, अपनी लाइफ को भी यहाँ पर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपनी लाइफ को अपने आप को बदलने के साथ साथ अपनी लाइफ में खुशियों को कैसे लाया जाता है, कैसे खुशियों को वेलकम किया जाता है, जैसे कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस किया जाता है, कैसे अपने आप को सही मुकाम पर लाया जाता है, वो सारी चीज़ें आपने अपने कुदरत ने ही यहाँ पर, मैं सच बताऊँ ना कि कुदरत ने ही आपको बैलेंस यहाँ पर करा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो भी सोचते थे ना आप पहले, या जो भी करते थे, उसमें आपको वो खुशी नहीं मिल रही थी, आपके जीवन में खुशियां नहीं आ पा रही थी, या आपके जीवन में वो ज्ञान नहीं आ पा रहा था, या जो आप सोच रहे थे वो चीज़ें आपको मिल नहीं रही थी। लेकिन आपका बैलेंस होना, आपका दिमाग को बदलना, आपके स्वभाव को बदलना, अपने आप को बदलना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जहाँ से आप अपनी लाइफ को बदल सकते थे, जहाँ से आप अपने जीवन में खुशियों को ला सकते थे। तो आपने अपने जो ये कुदरत है, ठीक है, तो कुदरत ने आपको बहुत कुछ देना चाहता है, कुदरत आपको यहाँ पर अबंडेंस, यहाँ पर अगर फैमिली में कुछ आर्गूमेंट चल रहे थे, कुछ चीज़ें हो रही थी आपकी लाइफ में यहाँ पर, ठीक है, तो वो यहाँ पर सब यहाँ पर बैलेंस हो रहा है आपकी लाइफ में, और आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, या आपके खुद के अंदर, या बाहरी, जैसे हम पहले अपने आप को बैलेंस करते हैं, तभी बाहरी दुनिया भी खुद अपने आप में बैलेंस हो जाती है। तो कुदरत चाहता था कि आप हर चीज़ को यहाँ पर इंजॉय करो, बैलेंस करो, हैप्पी रहो यहाँ पर, और जो आप हर तरीके से हर सिचुएशन को बैलेंस करते चलो यहाँ पर, ठीक है। तो वो आपकी लाइफ में इतनी, और वो किया भी है आपने पाइल नंबर 2। तो आपके अंदर इतनी संतुलित को देखकर, क्या आप इतने संतुलित हो चुके हो, पहले तो आपको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे जिंदगी जीनी चाहिए, क्या कुछ खबर ही नहीं थी। लेकिन अब आपने अपनी हर चीज को जैसे बहुत बैलेंस यहाँ पर कर लिया है। अब आपको वो खुशी मिलने लग गई, वो प्यार मिलने लगा है, ठीक है, वो अवेयरनेस यहाँ पर मिलने लग गई है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं यहाँ पर। 11 यहाँ पर न्यू बिगनिंग को बता रहा है, ठीक है, कि अब आपकी ये पहले आपका ये समय था, ये रूप था, लेकिन अब आपका यहाँ पर ये रूप है कि जहाँ पर आपको हर चीज़ मिल रही है, हर चीज़ यहाँ पर मिल रही है, चाहे वो यहाँ पर आपके सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपके सपने पूरे हो रहे हैं। किसी किसी के सपने यहाँ पर अपना खुद का घर बनाने के थे, ठीक है, या आपके घर में बहुत ज़्यादा अबंडेंस हो, खुशियाँ हो, पॉजिटिविटी हो, हर तरीके से आप अपने घर को बहुत अच्छे से आप संवारना चाहते हो, तो वो सपने आपके पूरे होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप लेकिन करना तो चाहते थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं पाइल नंबर 2, ठीक है। और इस रूप को देख करके आप पहले चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे थे, ठीक है, पाइल नंबर 2। और यहाँ पर किस रूप की आपकी चर्चा हो रही है, जो मैं बोल रही थी ना आपको कि यहाँ पर आप बहुत जैसे कहते हैं ना कि अल्लड़ वाली बहुत ज़्यादा मासूमियत थी आपके अंदर, यहाँ पर हर किसी को ऑफर कर देना, ठीक है,
जैसे कहते हैं ना कि ठीक है चलो हाँ में हाँ मिला देना, हर किसी की हाँ में हाँ मिला कर रखना है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब वो चीज़ें आपके अंदर नहीं है और इस रूप की आपकी चर्चा हो रही है कि पहले आप बिना सोचे समझे कुछ भी अपनी जैसे अपनी वैल्यू देखो अपने हाथ में होती है, ठीक है। तो आपको ये शायद ये भी होता होगा कि आपकी कोई आप अपनी ही वैल्यू नहीं करते थे, लेकिन अब यहाँ पर जैसे आपकी क्या वैल्यू है, आप हो कौन, ये सब चीज़ें आपको समझ में आने लग गई हैं। तो ये इस ना ये ज्ञान ही है आपके अंदर का, नॉलेज ही आपकी कि इतना आपके अंदर, इतना भीतर आपके अंदर चेंजेस आ चुके हैं और इस रूप की आपकी चर्चा हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा अब आप वो वालों में से नहीं हो जो पास्ट में थे यहाँ पर, ठीक है। अब आपको हर चीज़ का आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है और आप हर चीज़ को मतलब अपनी लाइफ को बदलते चले जा रहे हो, बदलते चले जा रहे हो, ठीक है। आप जो भी सोच विचार करते थे अपने खुद के लिए, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही हैं। किंग ऑफ कप्स, आपकी किस रूप की चर्चा हो रही है यहाँ पर? पाइल नंबर जो मैंने अभी आपको यहाँ पर पाइल नंबर 2 बोला कि आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो, आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई है, ठीक है। आप एक हीलर हो, आपका एक लाइफ पर्पस है, तो डेफिनेटली आप एक हीलर तो हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आप भर गए हो अंदर से, ठीक है। पहले आपको समझ में ही नहीं आता था, ठीक है। जैसे आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपने आप को जानते ही नहीं थे, समझते ही नहीं थे कि एक्चुअल में आप हो कौन, लेकिन आपको हर चीज़ अब समझ में आ चुकी है, आपको पता चल चुका है कि आप कौन हो यहाँ पर। आप एक हीलर हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक प्रेम है, एक डिवाइन लव है, ओके। आप अपनी आप बहुत ज़्यादा मतलब आप अपनी पहले आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका नज़रिया आपके खुद के प्रति यहाँ पर बदल चुका है, ठीक है। आप पहले आप सिचुएशन को अलग तरीके से देखते थे, आप अपने आप को अलग तरीके से देखते थे, लेकिन अब आपको खुद को आपकी वैल्यू का पता चल रहा है कि एक्चुअल में आप हो कौन, आप अपनी वैल्यू कर रहे हो और आप अपने आप को खुद को अलग नज़रों से देख रहे हो। पहले आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपको फील होता होगा, ठीक है, आपको फील होता होगा कि आप किस लायक हो, ठीक है। आपकी क्या पोजीशन है, आपकी क्या वैल्यू है, आप क्या अहमियत रखते हो अपने लिए, दूसरों के लिए, ठीक है। जैसे आप अपनी वैल्यू खुद बनाते हो, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, आप खुद की इज्जत यहाँ पर कर रहे हो, खुद को प्रेम दे रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, ठीक है। ये एक इस रूप की आपकी चर्चा हो रही है कि आप फाइनली आप लोगों को दिखाई तो देता था क्योंकि आप दिल फेंक तो थे, ठीक है। बहुत मतलब कर देना, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना, तो यहाँ से पता तो चलता था कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, मासूम हो, ठीक है। और हर किसी की चीज़ों को आप करने के लिए तैयार हो जाते हो, ठीक है। ये तो पता था, लेकिन वही चीज़ जैसे अब कायदे से जा रही है, अब बैलेंस से जा रही है, वो नियम के अनुसार यहाँ पर जा रही है, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि एक हर चीज़ का एक कायदा होता है, ठीक है। एक सही वे में हर चीज़ों को रखा जाता है, वो आपका प्रेम, ठीक है, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप अपनी एक जगह बनाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो और इस रूप की चर्चा हो रही है कि पहले आप शायद अपने आप को अपने आप को कहीं रख नहीं पा रहे थे, ठीक है, या कोई अपनी एक पोजीशन को आप सेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपने अपनी एक पोजीशन सेट करी, आपने अपनी वैल्यू करी, अपनी कीमत को जाना है, समझा है, और फाइनली आपको उन लोगों को पता चल गया है यहाँ पर कि आपका असली रूप ये है, ठीक है। आपका असली रूप, आप ये नहीं हो कि बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना। अब यहाँ बहुत सोच समझ के प्लानिंग के अनुसार अपनी हर चीज़ को आप यहाँ पर दोगे, ठीक है। अब आप बैठे हुए हो, अब आप जल्दबाजी नहीं है किसी भी तरह की, बहुत बहुत सहनशीलता से, बहुत प्रेम से आप अपने काम को करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। पाइल नंबर 2, ये एक, क्योंकि यहाँ पर आपके किस रूप की चर्चा हो रही है, आपका रूप ही बदल रहा है भाई, रूप ही बदल रहा है यहाँ पर। तो पहले ये थे, अब आप यहाँ पर एक हीलर हो, ठीक है, क्योंकि आप जिस काम को आप पहले बिना सोचे समझे करते थे, अब सोच समझ के कर रहे हो, ठीक है। जहाँ पर आपके
मुझे ऐसा लग रहा है ना आपका हार्ट चक्रा भी काफ़ी हील हुआ है, आपका रूट चक्रा भी काफ़ी हील हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपके हाथों में बहुत पॉजिटिविटी है डियर, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने हाथों से कुछ कर रहे हो, ठीक है। मुझे अब जो मैं यहाँ पर आपको बता भी रही थी पाल नंबर 2, आप धर्म कर्म दान पुण्य ये सब बहुत कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना आप पहले मतलब यहाँ पर आप पहले भी करते थे, लेकिन अब आप कुदरत के इशारों पर आप करते हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, ठीक है। जैसे यही काम आपसे कुदरत करवा रहा है, आप दान पुण्य धर्म कर्म ये सब करते करते बहुत ज़्यादा आप ईश्वर की ब्लेसिंग्स को लेते हुए आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना आपने अपने प्रेम को और अपने काम को बहुत एक अलग ही वे में रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पैसों से काफ़ी लोगों की आप, मुझे ऐसा लग रहा है डोनेट वगैरह आप काफ़ी करते हो, ठीक है, जो आपको आध्यात्मिक जर्नी की तरफ यहाँ पर लेकर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे वो देने वाली ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे ईश्वर आपको दे रहा है और आप दूसरों को देते हो, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। इस रूप की आपकी चर्चा हो रही है यहाँ पर, ओके। एंड सॉरी, ये ऊर्जा थी पहले आपकी डियर, ये ऊर्जा थी यहाँ पर। और यहाँ तो अब आपका रूप ही बदल रहा है ना। पहले आप इस रूप में लोगों ने आपको देखा, अब आपको यहाँ पर इस रूप में, पहले आप बहुत खाली थे, बहुत खाली थे, जैसे आपको काफ़ी चीज़ों को समझ, ये आपकी सोल की बात हो रही है डियर, ठीक है, ये सबकी सोल की बात हो रही है, ठीक है। प्लेफुलनेस अब यहाँ पर आपकी आप पहले इस ऊर्जा में आपको देखते थे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आपको इस ऊर्जा में देख रहे हैं, इस रूप में आपको देख रहे हैं यहाँ पर लोग, कि आपको डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये कैसे हुआ जो मैं बोल रही थी यहाँ पर, ये कैसे हो सकता है। तो पहले आपको इतना उदास नर्वस ऐसे देखते थे और आपको अब इस रूप में आपको देख रहे हैं, तो वो बहुत शौक हो रहे हैं कि क्या क्या ऐसा मिल चुका है आपको कि जहाँ पर आप फूले नहीं समा रहे हो, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ग्रेटिट्यूड पे करते हो, मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप जैसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबी लंबी छलांग लगाते हुए आप बस आगे ही बढ़ते चले जा रहे हो, आगे ही बढ़ते चले जा रहे हो, जैसे आप मतलब दोनों हाथों को खोलते हुए, जैसे आपका मतलब थक नहीं रहे हो किसी का शुक्रिया अदा करते करते, है ना, जैसे ओपन हो चुके हो आप यहाँ पर इन्फिनिटी। यस, ये इस रूप की आपकी चर्चा हो रही है, जैसे आपको एक गति में वो देख रहे हैं, एक रफ्तार में आपको देख रहे हैं कि जैसे आप रुकने वालों में से नहीं हो, ठीक है। आप अवेयरनेस की तरफ जा रहे हो, आप एक ऐसी जर्नी की तरफ जा रहे हो जहाँ पर आपकी काफ़ी चीज़ों को आप खुलते हुए देखोगे, ठीक है, क्योंकि आपको एक सही दिशा मिल चुकी है, सही डायरेक्शन आपको मिल चुकी है, ठीक है। जैसे ये आपकी रूह है, ठीक है, आपकी रूह है यहाँ पर, पहले वो आपको उसको सही दिशा सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। इस रूप की आपकी चर्चा हो रही है, टर्निंग इन, यस, ये आपने जैसे कहते हैं ना यू टर्न मारा है यू टर्न मारा है, ऐसे कैसे फिर मैं बोल लूँगी। हाँ, पहले आप बहुत ये नेगेटिविटी है, अपने आप को अलग ही उसमें देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर किस रूप की चर्चा हो रही है, आपके इस रूप की चर्चा हो रही है। ये एक हीलर हो, डेफिनेटली आपने आप डिवाइन लव से, डिवाइन ऊर्जा से भर चुके हो, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, उस वजह से आपने अपने आप को यहाँ पर बैलेंस करा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आई हैं, अबंडेंस यहाँ पर आई हैं। ये कन्फ्यूज़न जो मैं बता रही थी कि कन्फ्यूज़न से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, आप पास्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते थे, ये देखा है लोगों ने, ठीक है। पहले इस रूप की चर्चा होती थी और अब आपकी अलग इस रूप की चर्चा हो रही है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा एक अलग सा ही है सब कुछ आपके जीवन में। यस, एक आपको बहुत जैसे आपको है ना इस रूप में देखते थे वो कि हाँ, कि बस ये लाइफ बस यहीं तक ही है, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे एक
उदासीनता से हम भर जाते हैं, लेकिन डियर ऐसा नहीं है, ठीक है। द बर्डन, यस, एक बहुत ज़्यादा बर्डन स्ट्रेस में लोगों ने आपको देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर किस रूप की आपकी चर्चा हो रही है, अब आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है, पूरी तरीके से हील हो चुके हो, यहाँ पर भरे हुए हो आप यहाँ पर, और आप अपनी ज़िंदगी को एक अलग सी ऊर्जा में आप देख रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, इनर स्ट्रेंथ, यस, आपके अंदर एक अलग सी स्ट्रेंथ देख रहे हैं। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र काफ़ी हील हो रहा है, ठीक है। आपके अंदर एक जोश है, एक जुनून है, और आप अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से, अपनी क्रिएटिविटी के उससे आप अपने आप को काफ़ी चेंज कर रहे हो, बैलेंस यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। और आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, काफ़ी आप अपनी हर चीज़ को ओपन करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ओके, आप, मुझे ऐसा लगा कि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, क्योंकि साइकिक तो आप हो ही, ठीक है। आपकी थर्ड आई ओपन है यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप सोच विचार कर रहे हो, जो भी आप अपनी लाइफ को जैसा बनाते आ रहे हो, वैसा आप सब कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, ठीक है। तो ये जो भी आप सोचो वो रियलिटी में आपको मिल रहा है। तो ये इस रूप की आपकी चर्चा हो रही है कि जो आप सोच रहे हो, जैसा आप चाह रहे हो, वो कैसे आपको मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि ऑफर वाली ऊर्जा को मैं यहाँ पर ज़्यादा आपके अंदर में देख रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, ग्रेटिट्यूड, यस, आप उसका जो मैंने बोला, आप ग्रेटिट्यूड पे करते हो, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, जो आप सोच रहे हो, वो सब कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, इस रूप की आपकी चर्चा हो रही है, और आप उसका ग्रेटिट्यूड पे करते हो, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड यस, आपके अंदर की जितनी भी नर्वसता थी, जितने भी ब्लॉकेज थे, वो सब जैसे आपके वो हील हो चुके हैं डियर। एंड यहाँ पर आपके जीवन से जितनी भी नकारात्मकता थी, जितना भी बर्डन था, स्ट्रेस था, वो यहाँ पर जा रहा है, और आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। वो इस चीज़ को वो समझ गए हैं, भली भांति समझ गए हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, जहाँ पर आपके अंदर जो क्रिएटिविटी थी, ठीक है, स्ट्रेंथ थी, वो अब आपकी ताकत बन रही है, आपकी पीठ यहाँ पर बन रही है। ओके, पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।